भाई मौत का फरमान तो जारी हो चुका है बिग बॉस के 5 कंटेस्टेंट के लिए, लेकिन सवाल ये है कि कौन होगा वो कंटेस्टेंट जो बाहर जाएगा। मेरे जहन में एक नाम है, मुझे लगता है कि कुछ खास वो घर में कर नहीं रहा है, तो फिर दोस्त उसका बाहर जाना लगभग मुझे तय माना जा रहा है, क्योंकि बाकी के हिसाब से कमजोर भी है। भाई रियलिटी शो बिग बॉस 18 टाइम का तांडव शुरू हो चुका है और वो पल अब इस सीजन में आ गया जहां पर पहला नॉमिनेशन हो गया है। 5 कंटेस्टेंट है। हालांकि इस नॉमिनेशन में एक बड़ी दिलचस्प चीज हुई, 2 कंटेस्टेंट ऐसे आए जिनको नॉमिनेट करने की कोशिश की गई लेकिन हो ही नहीं पाए। दोनों ही बस टोटल 5 आए थे, लेकिन 10 तीर थे, 5 नॉमिनेट हुए, 5 नहीं हुए। क्या क्या हुआ? गुनारत्न से पूछा गया कि आप रण से डरे तो नहीं, तो इस पर उन्होंने कहा कि नहीं। बिग बॉस ने हालिया एपिसोड में नॉमिनेशन टास्क के बारे में बताया, जिसमें उन्होंने कहा कि शो में एक धनुष वाला व्यक्ति आएगा। गार्डन एरिया में तमाम लोग बैठे थे, नाम पूछे गए, सबसे पहला नाम लिया गया वकील साहब का, एडवोकेट साहब को नॉमिनेट करने के सबने अलग अलग तरीके बताए कि भैया सोते रहते हैं, काम वाम कुछ करते नहीं हैं, ये ऐसे ही पड़े रहते हैं, उनको जीतने का भी शौक नहीं। जब बिग बॉस में पूछा था कि भैया कौन इस शो में जीतने के लिए आया है, तो सबसे पहले सबने हाथ खड़ा, लेकिन इन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया। मुझे लगा सिर्फ मैंने ये चीज़ नोटिस की, लेकिन दोस्त करण ने नोटिस की। करण ने सबसे पहले इनको नॉमिनेट किया और फिर इसके बाद लोगों ने अलग अलग वजह थी और भैया हो गए नॉमिनेट। सबसे पहले कौन? गुनारत्न। जी हाँ, एडवोकेट, वकील साहब, डॉक्टर साहब, सब कुछ यही है। दूसरा नंबर किसका आया? दूसरा नंबर आया दोस्त, अच्छा मुझे ना इसमें एक ऐसा लगा, थोड़ी सी ना जलन वाली चीज में नजर आई। आप थोड़े से जल रहे थे एक दूसरे से, तभी तो नॉमिनेशन भी आई। क्योंकि देखो नॉमिनेशन का प्रोसेस ये था कि नाम लेंगे घर वाले, उसके बाद कम से कम 3 लोगों का सपोर्ट चाहिए। मान लो अगर जैसे गुनारत्ने साहब का नाम लिया गया, तो 3 लोग अगर सपोर्ट नहीं करते उनके नॉमिनेशन को, तो फिर वो नॉमिनेशन फेल हो जाता, जैसा विवियन के साथ हुआ। अब 3 क्या भैया, ऐसा लग रहा था सबके सब उनके पीछे पड़े हुए थे। तो गुनारत्न साहब नॉमिनेट हो गए। फिर आई भैया रोने वाली क्वीन, यानी कि क्राइंग क्वीन ऑफ बिग बॉस सीजन 18, आप समझ गए होंगे, नाम है चाहत पांडे का। चाहत पांडे को नॉमिनेट करने के लिए सबने अपनी अपनी वजह बताई, लेकिन विवियन वहां पर लड़ भी बैठे भैया। वो कह रहे थे कि 5 चेहरे हैं, एक तो भैया फेक है, असली चेहरा, फिर उसके ऊपर मेकअप वाला चेहरा, फिर 3 नकली चेहरे, फिल्टर विल्टर सब बता दिया भैया। और सभी ने कहा कि चाहत पांडे के पास फिल्टर से ज्यादा किसी के पास नहीं, इतने फिल्टर भैया कोई नहीं है जितने की चाहत फेक है, जितने फिल्टर चाहत पांडे लेकर घूमती हैं। इसके बाद चाहत पांडे खुद विवियन को भी नॉमिनेट करते हैं, लेकिन चाहत के अलावा विवियन को कोई नॉमिनेट करता ही नहीं, तो फिर वो बेकार रह जाता है। अगला नाम फिर करणवीर मेहरा का आता है। करणवीर मेहरा को असल में उस टास्क की, जो आर ग्लास वाला टास्क है, उसकी वजह से नॉमिनेट किया गया और भैया 3 क्या उन्हें भी ज्यादा सपोर्ट मिल गया, तो करण भी नॉमिनेट हो गए। इसके अलावा मुस्कान बामने को सिर्फ इसलिए नॉमिनेट किया गया क्योंकि वो कुछ नहीं करती हैं। और अविनाश को नॉमिनेट किया गया। सबने कहा कि टास्क अच्छे से परफॉर्म नहीं किया था, आर ग्लास टास्क, वही सेम चीज जो कि करण के साथ हुई। तो ये 5 कंटेस्टेंट नॉमिनेट हुए। इसके अलावा अविनाश ने किसका नाम लिया? रजत दलाल का भी नाम लिया, लेकिन रजत दलाल को कोई भी नॉमिनेट करने के लिए नहीं सामने आया और इसी के साथ दिक्कत हो गई, वो भी बच गए और विवियन भी बच गए। तो भैया कुल मिला के 5। लेकिन अब इसमें अगर सबसे कमजोर की बात करूं तो मुझे इसमें 2 नाम सबसे कमजोर नजर आ रहे हैं। पहला है गुनारत्ने का और दूसरा है अविनाश का। और अगर इन दोनों में से भी कोई एक नाम पूछेंगे तो मेरे ख्याल से वकील साहब बाहर जा सकते हैं। बाकी क्योंकि एक तो उनके पास, जो अविनाश है, इनके पास थोड़े से वोटिंग परसेंटेज है, तो वोटिंग लाइंस खुली हुई हैं, जैसी वोट्स खत्म होंगे तो दोस्त मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि गुनारत्ने साहब बाहर चले जाएंगे बिकॉज ऑफ वोट्स। बाकी एंटरटेनमेंट के नाम पे अविनाश से तो वो ज्यादा ही कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इन 5 में से कौन सा कंटेस्टेंट है जो सबसे पहले घर से बाहर जाएगा? आप अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।